वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स क्लासरूम बाय खुशबू शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटोस आइडियल स्टेट। प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है। आइडियल स्टेट के बारे में प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में मेंशन किया है। प्लेटोस आइडियल स्टेट इज अ यूटोपिया हुज पैटर्न वाज लेड परहैप्स इन हेवेंस। यूटोपिया क्या हो गया? यूटोपिया इज सो परफेक्ट दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन रियलिटी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यूटोपिया एक इमेजिनरी थिंग है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। इतनी परफेक्ट चीज़ बन ही नहीं सकती। प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट के कंसेप्ट में ये बताया है कि एक जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए, एक स्टेट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसमें कैसी एजुकेशन होने चाहिए, कैसे सिटीजन्स होने चाहिए वहाँ के, सब कुछ उसने अपनी आइडियल स्टेट के कंसेप्ट में बताया है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फीचर ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट। इससे पहले कि हम प्लेटो के आइडियल स्टेट के फीचर्स पढ़ें, जितने भी प्लेटो के वीडियोस हैं वो जाकर देख लो। अगर आप वो देख लोगे, उसकी एजुकेशन की थ्योरी, उसकी कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, तो आपको इसके फीचर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्या है? एन आइडियल स्टेट इज़ रूल्ड बाय द फिलोसोफर। एक जो आइडियल स्टेट है वो फिलोसफर ही रूल करेगी। फिलोसफर कौन? जो बहुत सारे टेस्ट पास करके, बहुत सारे स्टेजेस पास करके वो एक रूलर बना है, फिलोसफर बना है, उसने फ़िलासफ़ी स्टडी की है, उसने डायलेक्टिक स्टडी की है, तभी जाकर वो फिलोसफर्स बना है। नाउ वाई एन आइडियल स्टेट इज़ रूल्ड बाय द फिलोसफर? फिलोसफर ही क्यों आइडियल स्टेट को रूल करेगा? बिकॉज दे आर द एम्बॉडीमेंट्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज, रीज़न पर्सोनिफाइड। द फिलोसफर्स रिप्रेजेंट वर्च्यू इन एक्शन। जो फिलोसफर्स हैं वो उसने एकदम परफेक्ट बनाए हैं, उनको एकदम एजुकेशन दी है परफेक्ट, ताकि वो एक स्टेट को परफेक्टली हैंडल कर सके, परफेक्टली रूल कर सकें। अवर सेकेंड फीचर इज स्टेट कंट्रोल एजुकेशन प्रिपेयर्स द फिलोसफर किंग। अब एथेंस में जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होता था, उसके जो पेरेंट्स हैं, चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता था। एक स्टेट चाइल्ड को ले लेती थी और वही उसकी पूरी अपब्रिंगिंग करती थी, उसको पढ़ाती थी, उसको एक प्योर नॉलेज देती थी। अब जो एक आइडियल स्टेट में एजुकेशन है, दैट शुड बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर। रूलर जैसा बोलेगा वैसे वैसे ही एक चाइल्ड को एजुकेशन मिलेगी। चाइल्ड को तो जो एजुकेशन है वो स्टेट ही देगा, उसकी मदर से, उसके गार्डियन से, उसके पेरेंट्स से उसको कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी। बिकॉज एट द टाइम ऑफ द बर्थ द चाइल्ड इज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है वो दैट इज अ स्ट्रेट प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। इन एज मच एज द एजुकेशनल सिस्टम प्रिपेयर्स एंड ट्रेन्स द फिलोसफर रूलर। एजुकेशन ही एक फिलोसफर रूलर को बिल्ड करती है। हमारा थर्ड फीचर है स्टेट कंट्रोल ओवर आर्ट एंड लिटरेचर। देयर इज़ अ कंप्लीट सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। नथिंग गोज टू यूथ विदाउट द सुपरविजन ऑफ द रूलर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में अवर मीडिया इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। मीडिया के पास ये राइट है कि वो कुछ भी प्रिंट कर सकती है, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की कोई भी सेंसरशिप नहीं है। बट जो प्लेटो है उसकी आइडियल स्टेट में ऐसा नहीं है। प्लेटो ये कहते हैं कि यूथ के पास कोई भी इंफॉर्मेशन जाने से पहले वो इंफॉर्मेशन रूलर के पास जाएगी। अगर रूलर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही वो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी, नहीं तो नहीं। और इसमें ये भी होता था कि जो स्टेट है, जो मीडिया है, वो सिर्फ रूलर की तारीफ़ ही करेगी, अच्छी अच्छी बातें बताएगी, नेगेटिव साइड नहीं बताएगी। अवर फोर्थ फीचर इज स्पिरिट ऑफ जस्टिस इन द आइडियल स्टेट। अब जस्टिस क्या है? जैसे हमारी सोसाइटी थ्री स्टेजेस में डिवाइड है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी थ्री एलिमेंट्स में डिवाइड है, विजडम, स्पिरिट एंड एपिटेट। वैसे ही हमारी सोसाइटी रूलर, सोल्जर्स एंड मैकेनिक, लेबरर क्लास, ट्रेडर्स। अब ये जितने भी स्फीयर्स हैं इनको अपने अपने काम मिले हुए हैं। अगर ये जो क्लास है ये अपना काम अच्छे तरीके से करे विदाउट इंटरफियरिंग इन द अदर स्फीयर, तभी जस्टिस जो है वो अचीव होगा। और एक आइडियल स्टेट में स्पिरिट ऑफ जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर पर्सन को वही काम देना चाहिए फॉर विच ही इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। आवर फिफ्थ फीचर इज़ क्लास डिवीजन इन द आइडियल स्टेट। जैसे मैंने पहले आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि जो सोसाइटी है वो थ्री क्लासेस में डिवाइड है, रूलर, सोल्जर्स एंड पीजेंट्स।
अब जो सबसे लोएस्ट क्लास है पीजेंट क्लास, वो भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड है, लाइक आर्टिसंस, फार्मर्स, स्कल्प्टर्स, ट्रेडर्स। इनका काम क्या है, ये सिर्फ आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें। अब इसके ऊपर जो रूलर क्लास है उसका क्या काम है, स्टेटमैनशिप का, कि वो अच्छी तरह से रूल करे, वहाँ पर सिटीजन्स को ट्रेन करे ताकि वो आगे जाकर वहाँ के बेटर किंग बन सके, बेटर रूलर बन सकें। अवर 6th पॉइंट इज़ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इन द आइडियल स्टेट। जैसे कि हमने बताया हमारी सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइड है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी 3 एलिमेंट्स में डिवाइड है। हर क्लास को अपने अपने हिसाब से उनके एलिमेंट्स दिए जाने चाहिए, अपने फंक्शंस दिए जाने चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इसमें भी यही है कि नो क्लास शुड इंटरफेयर इन द स्फीयर ऑफ अदर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द रूलर्स एंड सोल्जर्स। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या था, वो इसमें ये था कि जो रूलर्स हैं, सोल्जर्स हैं, यानी जो गार्डियन क्लास है, वो किसी भी काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकती। चाहे वो लैंड हो, हाउसेस हो, बिल्डिंग हो, वो कुछ भी नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्यों? प्लेटो ये कहते थे अगर गार्डियन क्लास के पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उनके पास, तो वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करके रखना है, उस पर ध्यान देंगे, उस स्टेट पे कम ध्यान देंगे, जिस वजह से जो उनका स्टेट के लिए अपना फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है, वो उसको अच्छी तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। अवर नेक्स्ट फीचर इज़ इक्वल स्टेटस फॉर वीमेन। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो की आइडियल स्टेट में जो वीमेन हैं उनको मेन की तरह ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए। जैसे मेन को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे मेन की अपब्रिंगिंग होती है, वैसे ही वीमेन की हो। वीमेन को भी पब्लिक ऑफिस में काम करने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ वीमेन को बेडरूम्स और किचन्स तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, सिर्फ वो चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग के साथ लगी रहें, खाना बनाती रहें, और ये वीमेन को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो जाकर पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। अवर नेक्स्ट फीचर इज़ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स फॉर रूलर्स एंड सोल्जर्स। जैसे कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए था, वैसे ही कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स जो है वो भी गार्डियन क्लास के लिए ही है, रूलर्स और सोल्जर्स। अब इसमें क्या था कि जो गार्डियन क्लास के मेन एंड वीमेन हैं, दे कैन नॉट बी वेडेड टू अदर वीमेन एंड मेन। परमानेंटली वो किसी के साथ भी शादी नहीं कर सकते। प्लेटो के सिस्टम ऑफ टेम्पररी मैरिज के अकॉर्डिंग 1 फिट वीमेन इज़ मैरिड टू 1 फिट मेल फॉर 1 ईयर। After the birth of a child, the two are separated and joined to different person of opposite sex. यही था उसका कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। Our next point is status of children of rulers and soldiers in ideal state. अब children का क्या status था? Children who bore out of the temporary union between the best of men and women are reared up under state control and educated according to the aptitude they show. अब जो बेस्ट ऑफ द मेन और बेस्ट ऑफ द वीमेन के मेटिंग की वजह से जो चाइल्ड का बर्थ हुआ है, उसे स्टेट अपने कंट्रोल में ले लेगी और उसको उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही एजुकेट करेगी। और जैसे ही वो बड़े हो जाएंगे उनको स्टेट की सर्विस में लगा दिया जाएगा। जो चिल्ड्रन हैं उनको अपने पेरेंट्स से एकदम अलग कर दिया जाएगा। मदर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। चिल्ड्रन को ये नहीं पता होगा कि उसकी पेरेंटेज क्या है, और मदर फादर को ये नहीं पता होगा कि उनका चिल्ड्रन कौन है। तो यही कुछ फीचर्स थे जिसने प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट के बारे में डिस्कस किया है। द बेस्ट स्टेट, अ पिक्चर ऑफ द सिटी इन द हेवेंस एंड रियलाइज, जो सिर्फ हेवेंस में ही हो सकती है, अर्थ में तो ये एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। लेट्स मूव टू द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट। अब क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है? सबसे पहला है इट इग्नोर्स लॉ। अब जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है वो पूरी की पूरी घुमा फिरा के नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करती है, विर्चुअस नॉलेज पे ही डिपेंड करती है। जो प्लेटो है ही इस्टेब्लिशेस सोवरेनिटी ऑफ नॉलेज, बट उसकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दैट ही कम्प्लीटली फॉरगेट्स अबाउट द सिस्टम्स दैट इंक्लूड्स लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम दैट आर सो स्ट्रांगली रिक्वायर्ड टू रन द स्टेट। सेकेंड इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इट इज़ यूटोपियन। अब जो प्लेटो की आइडियलिस्टिक स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। इट इज़ टू आइडियलिस्टिक टू बी प्रैक्टिकल। हकीकत में तो ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ही इज़ अ मोरलिस्ट एंड आइडियलिस्ट हुज कंसेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट इज़ इंटायरली यूटोपियन, इमेजिनरी है, यूटोपियन है। जो प्लेटो है ही इमेजिन्स अ सिटी ऑफ नो वेयर
इट इज़ अ ड्रीम सिटी ऑफ प्लेटो विच कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एटलीस्ट। अर्थ में तो एटलीस्ट कर ही नहीं सकती, हाँ हेवेंस में करे तो कोई पता नहीं है। हमारा थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि हिज कम्युनिज्म इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल। जो प्लेटो का कम्युनिज्म है, प्रॉपर्टी और फैमिलीज़ का, वाइफ्स का, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, वो प्रैक्टिकेबल करा ही नहीं जा सकता। हकीकत में इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। एक तो ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है, दूसरा इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट हिज कम्युनिज्म। फोर्थ है इट रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन ग्रोथ। अब जो प्लेटो है उसने स्ट्रिक्टली लेबर जितने भी वर्क हैं उनको डिवाइड किया है, डिवीज़न की है, जितनी भी क्लासेस हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है सोसाइटी को, और एक ह्यूमन बॉडी को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। हर क्लास अपने सूटेड एलिमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। एक आदमी जो है सिर्फ वही असाइन काम करेगा जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है, और वो दूसरे के मेटल में इंटरफेयर नहीं करेगा। ह्यूमन पर्सनालिटी में 3 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा करने से ह्यूमन पर्सनालिटी का सिर्फ एक ही एलिमेंट डेवलप हो सकता है। तो इसकी वजह से जो ह्यूमन पर्सनालिटी है दैट विल बी अ विक्टिम ऑफ पार्शियल ग्रोथ इन सच अ सिस्टम। आवर लास्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब जो एब्सोल्यूट और टायरेनिकल रूल है नॉलेज का, वो लिबर्टी और इक्वालिटी को तो कोई जगह ही नहीं देता प्लेटो की आइडियल स्टेट में। Liberty and equality are virtually sacrificed for the sake of dominance of knowledge and reason। तो प्लेटो का जो ये व्यू है आइडियल स्टेट के बारे में, दैट इज़ कम्प्लीटली अपोज टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यहाँ पर हमारा प्लेटो का क्रिटिसिज्म ख़त्म होता है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि देयर इज़ हार्डली एनी डाउट दैट प्लेटोस आइडियल स्टेट इज़ अ ड्रीम सिटी एंड कैन बी फाउंड इन क्लाउड्स ओनली। ये किसी ऊपर वाली दुनिया में ही मिले तो मिले, यहाँ पर मिलना तो इम्पॉसिबल है। प्लेटो जिसने सोक्रेटस से लर्न किया है दैट ब्यूटी कैन एग्जिस्ट विदाउट अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड लाइक हिम ही टू बिलीव दैट आइडिया इज़ रियल, कि जो हम सोचते हैं वो सच भी हो सकता है। एंड ही हैड एक्चुअली कंसीव्ड दिस आइडियल स्टेट एज ओनली एन आइडिया, दिस वाज हिज आइडिया ऑफ गुड। तो यहाँ पर आकर हमारा जो प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट है वो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।